दिन गीत गाकर हमारे हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मानव समाज, ये मैथिल समाज, इनके प्रत्येक हृदय तंत्री के तार को झंझट कर दिया। माना ये कला हृदय की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति, परंतु हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी कला। जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि हृदय में देशभक्ति निवास करती है, भक्ति। और जहां मैया भक्ति का पदार्पण हो जाता है, वहां भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये साथ साथ आते हैं। जहां मैया भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं, वहां आराध्य स्वयं पीछे से दौड़ा हुआ चला आता है। अतः हमारे लिए पहले कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी कला। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो। मिथिला के महान विद्वान जननी आदेश करें जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप्यते। सुच सेवक जी विद्वान है। माता और मातृभूमि, माँ और मातृभूमि आचार्य कहते हैं या स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप्यते। यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है, तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव, कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। या ये कह दे, जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति, हर प्रवृत्ति का संचालन यह कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी गीता कहती है, नहीं देहि धृताम कश्चित जात तिष्ठत् कर्म कृत। अर्थात कोई भी शरीरधारी, कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। हर मनुष्य के जीवन में तीन मित्र होते हैं। तीन मित्र हर मनुष्य के जीवन में। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ, माने धन। द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों मित्र व्यक्ति के साथ कब तक हैं? आचार्य कहते हैं अर्थ तब तक है, धन तब तक है, बोले जब तक शरीर में श्वास है। श्वास की समाप्ति तो धन का आवागमन। क्या होगा इस मित्र का? या यूं कह दूं, इन तीनों मित्रों का बतलाते हैं आचार्य। प्रथम मित्र हमारा अर्थ। धन तो धरा के मध्य में तेरा गया रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे। जब अंत का दिन आएगा
तो 3 मिनट हमारा परिवार, ये परिवार कब तक साथ देता है? बोले स्मशान घाट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने कहा नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी, ये आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? धर्म कर्म पुण्य जाएगा साथ में तेरे, धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, इसी क्रम में आप हैं हमारे सांसारिक वैभव हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम नहीं आने वाला। वैभव तुम्हारा इस जगत का, काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन, करना क्या होगा? हमें जगना होगा, जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, और सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोम निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, और जो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है, वो योगी है। योगी यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच पियो। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। 12 मास का यह अधिवेशन, जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊं? कर्म सिद्धांत कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आशा मत करो। आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों की स्थापना से हुआ करता है, और इस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं मिथिला के वीर मल्ल। जाओ मल्लशाला की हो, और वीर मल्ल नायक को सूचित करो कि राजर्षि जनक प्रतीक्षा में है, आज उनके लिए कोई विशेष कार्य है। जो है विश्वनाथ
महादेव, बम मेरे, हर हर महादेव। महाराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। आदेश महाराज। अशांत विश्व में भगवान अपनी क्रांति से शांति को उत्पन्न कर देने वाले एवं वीर भोग्या वसुंधरा को हृदयांगम करने वाले आत्मबल्लभी, आज शक्ति परीक्षण दिवस है। शक्ति का परीक्षण होना है। जानते हो भगवान इस संसार में 3 शक्तियां प्रमुख हैं, प्रभु शक्ति, द्वितीय मंत्र शक्ति और तृतीय उत्साह शक्ति। इन शक्तियों को यदि हमें अर्जित करना हो तो क्या करना चाहिए? प्रभु शक्ति, यह शक्ति स्वयं अर्जित की जाती है। मंत्र शक्ति, यह शक्ति साधन के द्वारा, और उत्साह शक्ति हमें प्रेरक के माध्यम से प्राप्त होती है। तो पहले मैं तुम्हारे लिए प्रेरक बनूं, तत्पश्चात तुम्हें आदेश। वीरमल्ल महाराज जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं है उस मनुष्य का जीवन नहीं है। या ये कह दे संघर्ष जीवन का पर्याय है। जीवन का द्वितीय नाम है संघर्ष। कैसा है ये जीवन? बतलाते हैं। अच्छा, आंसू धाराओं का उद्गम, कष्टों का जीवन संगम है। अगणित बाधाओं का बंधन, साफल्य यहाँ पर दुर्गम है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। सफलता साथियों, जनक जी की सुंदर वाणी से प्रभावित होकर के बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, परंतु मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। वह मनुष्य कौन है? बोले जो श्रम की साधना करता है, जो परिश्रम की पूजा करता है, उस मनुष्य के लिए कुछ असंभव नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, या ये कह दें परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। पर मानव जो सब साधक है, इसके लिए न कुछ बाधक है। प्रगति उसी की सहयोगिनी और विजय उसी की आराधक है। इन जीवन के सोपानों पर, जीवन की सीढ़ियों पर व्यक्ति कैसे चढ़ता है? इन जीवन के सोपानों पर कैसे कोई चढ़ सकता है? उत्तर मिला संघर्ष सदा सहने से ही वह प्रगति मार्ग पर बढ़ सकता। आदेश आज विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े वीरों का यहाँ शुभागमन हुआ है। इन सब वीरों की बल की परीक्षा, इससे पहले तुम्हारे बल की परीक्षा। मैं ये देखना चाहता हूँ कहीं तुम्हारी भुजाओं में बल छील तो नहीं हो गया। तो फिर हमारा आदेश
ओ वीर हमारे वीर मल्ल, तुम देखो बेटी है खाली, ओ वीर हमारे वीर मल्ल, तुम देखो बेटी है खाली, है वीर सपूतों की बेटी है, वीर सपूतों की बेटी है, जिसकी तुमसे लाली, ओ वीर हमारे वीर मल्ल। आज दिशाएं हंस हंस कर मम प्रण का पाठ पढ़ाती हैं, देखें भूवीर सपूतिया देखें, निर्वीर धरनी ठहराती है, ओ वीर हमारे। हमने जो स्वप्न देखे आज उन स्वप्नों के साकार होने का समय आ गया है। ये स्वप्न हमारे सत्य बने, खिल उठे देश के अभिमानी, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, प्रण पूर्ण कराए जगत पिता, रह जाए मेरी भी सानी, ओ वीर हमारे। जानते हो क्या करना है? जाओ अजगब का कर पूजन, फिर दीप ज्योति से सजवाओ, और विश्व प्रेम की इस वेदी पर, विश्व प्रेम की इस वेदी पर, शीघ्र धनुष ला रखवाओ, ओ वीर हमारे वीर मल्ल। अष्टचक्र माई साथियों, जनक जी की सुंदर वाणी से प्रावित मंजुषा में रखा हुआ भगवान श्री भूत भावन शंकर का वह पावन पूज्य 5000 सहायक वीर मल्लों द्वारा खिंचवाकर सूनी विमल वेदिका पर स्थापित करवाना है, यही आदेश। जैसा आदेश महाराज आपका, आप राज सिंहासन की शोभा को बढ़ाएं और हम आपके आदेश का पालन करते हैं। बोले सुना सभी लोगों ने, महाराज के द्वारा हमें आदेश मिला कि बढ़ो वीरमल, और सामने बनी इस विमल वेदिका पर भूत भावन भोले भगवान शंकर के प्यारे पिनाक को स्थापित कराओ। व्यासी आदेश हमको हो गया तो इनकार हमको करना है। हम हैं कौन? क्योंकि बुजुर्ग जानते हैं, भैया जानते हैं कि हम कौन हैं, पर युवा पीढ़ी हमसे परिचित ना हो, उन्हें भी बता दें कि हम कौन हैं। हम इस मिथिलापुरी के वीर मल्ल, वीरता की उपाधि मिली है हमें। साधारण कभी किसी को वीर नहीं कहा गया, परंतु हमें कहा गया। रवि भाई, हम हैं कैसे? कैसे हैं तो बताया हम हैं हमारे अगर मुच्छन की बात चल रही तो एक बात याद आएगी, क्योंकि मुस्कुरा उठे मुच्छों की बात पर। कहते हैं मुच्छों की सार निराली। पंडित जी, हर मूंछ की शान निराली, मुच्छें चाहे छोटी छोटी हो
यह चाहे बड़ी बारी पर होनी चाहिए। हमारी संस्कृत में बताया गया कि जब तक बाप जिंदा रहे लड़के को मूंछ घुटानी ना चाहिए। महाराज कल बाप जिंदा बैठे और लंगा पहले ग्रीन बोल लगे से ग्रीन पार्क में पीछ छुटी हुई बिना मूंछों जाहिर होते बिना मुझ के लोग कैसे लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने बाप के रहते अपनी मूंछ घुटा दी। वो कैसे है? बिना मूंछों जाहिर होते वो जलाने हैं। कैसे जलाने? न ऊपर वाले न तले वाले हैं। भगवान की दयाते कैसे बात करते हैं? ताली बजा के कमर पे हाथ धर के बात करते हैं। शादी ब्याह में सुबह सुबह हमारे घर में या गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। ऐसे जनाने तो बिना मूंछों जाहिर होते अरे वो जनाने हैं। हम कैसे कहते हम भी जाएंगे। अभी गए नहीं मगर अभी जाएंगे। जब लड़के हमारे जाएंगे गया जी भाई पूछा जब जिंदा का कैसा सुंदर व्यवहार किया पीढ़ी दर पीढ़ी तार दिया। कैसा सुंदर व्यवहार किया पीढ़ी दर पीढ़ी तार दिया। कैसा सुंदर व्यवहार किया पीढ़ी दर पीढ़ी तार दिया। या तो ये कहे कि पुरखों को पिंडा मार दिया और आजकल की नई नस्ल ने बप्पा को जिंदा। अच्छा विमल कवि के ये सुंदर अब समझ आए। विमल कवि के ये सुंदर अब समझ आए। हम कैसे कहते और क्षमा चाहेंगे आप लोग पूछ जाओ गलती पर और आप लोग हमारा देख के थोड़ा समय है। पहले उनको जरूर सुनाते हैं और मूड अब इधर बन गया है। हाँ जी बिल्कुल 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 पूर्ण तरीके से हम आपसे समर्पित हैं। व्यासी जब भाई धनुष स्थापित होगा तो मंगलाचरण गायन आपके द्वारा होगा। तो हम भी आप लोगों से कुछ चाहते हैं। कर लीजिए हम भी कुछ चाहते हैं। सहयोग मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने। आप सर्वोपरि आप कुछ अनर्गल नहीं कह सकते। आइए अभी तक भाई आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तो का साथ सहयोग तो कर ही रहे हैं पर नहीं अभी तक साथ में बजा रहे थे। अब थोड़ा अलग अलग। हाँ हमारे सुंदर भैया आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए जॉन पावर ओ माँ को हमारे नहीं है। पंडित जी एक ही हमारे एक ही क्षमा चाहता है और अगर प्यास जी थोड़ी सी
कौन सा सुर है? पंडित जी कह रहे कौन सा सुर है? ये शुद्ध बंसा सुर है, इसमें नहीं निकलेगा। आइए रवि भाई, आज तो क्षमा चाहेंगे, हम तुमसे कुछ ना कहेंगे, क्योंकि जब इतने गुरुवर बैठे हुए तो हम लोग की क्या मिसाल है। आइए हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के आदरणीय वादक जी महोदय बैठे, क्योंकि आप देश में विदेश तक घूम आए हैं खाली अपनी कला कौशल से। ये भगवान की कृपा है पंडित जी। और हम अपने प्रदेश के अंदर खाली जाने पहचाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर काम बहुत कम। आइए परंतु तो हमारी और आपकी खाली जुगलबंदी होगी पंडित जी, खाली तू ही यहाँ समझो पंडित जी, तू इधर याद करियो ना समझो, ला तो घूमता थप्पड़ बजेंगे। आप मार भी सकते हो, मार मार बजाओ कि अच्छा। बच्चे हो यार, आप आए था करना, मैं तनक पे गोली थी बम, पंडित के तरह से छोड़ दे बम। बम भोला बोला खाए बांका बोला बोला बम बोला बम बोला बोला बम बम बोला बम बोला बोला बम बम बोला बम बोला बोला बम धातु ना कर। पंडित जी ये शास्त्रीय संगीत है, चाहे गायन हो चाहे वादन हो या नृत्य हो, ये संगीत के नृत्य है। इसकी श्रृंखला में हम गणेश पढ़ना चाहिए, वो छोटी सी कोशिश है आपके आगे। पहले हम पढ़ेंगे और फिर आपको बजाना है। और मित्रों जो संगीत के जानकार सुधी लोग होंगे वो इस बात को आकर्षित होती होंगे, ध्यान भी देंगे। ध्यान दीजिए बेटा। सुनो सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथ गजानन टिटि दान टिटि टिटि तू न गति ले लंब दरी एक दंत धाता था, एक लंब दरी एक दंत धाता था, एक लंब दरी एक दंत धाता धा धाता धा धाता धा धातु न कर। ताकि लोगों को जानना है कौन कितने का पानी में घुसता है। साथ में आओ। सब सुंदर राम गणपति बड़ी ही ये गुरुओं वाली बात करूंगा तो गुरुओं से सीखा, हमारी कोई औकात नहीं यहाँ पे, हमें तो बिल्कुल नहीं। श्रीमान आदरणीय पूजनीय ये दशमरण थी। अब हम गणेश स्तुति पढ़ना चाहिए। खाली आपसे जो भी बात करेंगे लिखा पढ़ी वाली बात करेंगे, बाकी हम बनावटी बात तो उनसे कर लेंगे, है कि नहीं? जो जिसके लायक चीज है। आइए। गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोही। बात आए पंडित जी सनकी गाओ 10 भी नहीं है। गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोए, भुजा चार एक तंत्र चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपति गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। दिन 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 नग 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 धन धन दिन दिन तगड़ान तदरुण दृग दृग दिन दिनक दिनक धाक डान प्रति धारान तारान धा प्रति धारान तारान धा प्रति धारान तारान धा। साथ में हम ले जाओ, बजाओ तो बजा दो। आओ संगय पंडित संगय रहेंगे संगय। जी हाँ वही इसीलिए तो कह रहे हैं। आइए सुनना चाहिए क्योंकि हमारी भी जिज्ञासा है, आप हमें रोज तो मिल नहीं पाते हैं,
तो जिज्ञासा हमारी यही थी पूछने, अगर सुना दो तो मजा आ जाती। पंडित जी थोड़ा बर्दाश्त करो, साथ हो माँ, साथ हो। तो तुम बजाओ अच्छा, पूजनी मत तुमसे, तुमसे 5 ही धन्यवाद। अगर और टीटू जी आपकी इस बास की आवाज को दूर पहुंचा रहे हैं हमारे जगह जगह में रोज हड़ते रहते हैं। आओ आइए, हमारे बीच में बैठे हैं हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत जी त्रिपाठी जी कि हाँ, इनके साथ में तीसरी वाली देंगे। इन्हें अंक गणित थी, छोटा बड़ा जिसे लगा पढ़ते हैं, इन्हें देंगे बीज गणित के लेके नापेंगे। आओ उनके तुम फैलेंगे नहीं। आइए श्रीमान, हमारे स्वर्गीय श्री लाल जी दीक्षित और हमारे राम बाबू जी सचाने बोल पढ़ा करते थे। मैं वो बोल पढ़ूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि बजाते तो बहुत से लोग हैं, गाते तो बहुत लोग हैं, मगर घराने से जो हमने भी सीखा उस पर भी थोड़ी सी चर्चा। पंडित जी तुम कुछ बजाओ चाहे ना बजाओ, खाली 3 सा खाली ठीक बजा लो, काम खत्म। जागर को ना करता पीछे 3 गा करता बोली गत, गा करता बोली गत, गा करता बोली गत, धातु ना था। अच्छा लगा गल्लू, भूख लगा तो खा लो। अच्छा साथ में हाँ साथ में तो थोड़ी चिल्लू तीन दा सही वो नहीं बोलेंगे, तुम्हारे लिए चलो आओ। बम बोला बोला भाई माता बोला बम बोला भाई माता बोला लाठी लेकर डालू बको आओ पंडित जी, लग रहा है ना एक लंबा अको बको को खेला है। अको बको शंकर भगवान की धनुषधारी जी बंद कर धनुष लेके बीच के नहीं है, ये दूसरी
का स्थापन। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्ने मया कृता शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशो महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत महिमा ठीक पालो, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ। महापूज्य जी, जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन किया गया। हमारे जीवन में आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यह कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के करों के सुश्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग्य चक्र के वशीभूत हो काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से आपकी मैं वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं। आराध्य जब थे हमारे गृह में आए, मैंने था अर्चन किया, हाथ से क्या नित्य आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही करण में आज मेरे कह रही है भारती। सीता किसी से सीता
वीर का सुंदर सुयस नरे विरागी गाया। 44 मिनट पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सुना कर, इस वेदिका को सुना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आज से हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। आज तक निमि वंशियों की निंदा का समाचार, निंदा कहीं विश्व में सुना नहीं गया। आगे भी यह अवसर न आने देना। किसी सुयोग्य वीर के हाथों में जाकर ही फटना। सीता की सेवा का, सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों में है। यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। इसी के साथ सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले, बोले श्री शंकर भगवान। सुनिए आपने